हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी यह ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का उद्देश्य जागने का है और जाग कर जीते हुए दूसरों को भी जगाने का है। 32वां सामान्य सप्ताह 17 नवंबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37 तक। हम सभी को अपने जीवन से प्यार है, लेकिन कुछ लोगों में बेहोशी इतनी गहरी है, बेहोशी इतनी छाई रहती है कि बहुत से लोग आनंद में नहीं जी रहे हैं। आनंद के मार्ग को, ईश्वर के मार्ग को खो चुके हैं। वे केवल जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी को बिता रहे हैं। जीवन कहना भी उचित मालूम नहीं पड़ता। जैसे अर्धांग रोगी का जीवन, जिसका आधा अंग मर गया, जो लंबी बीमारी के कारण बिस्तर में पड़ा है, ऐसे व्यक्ति का जीवन, उसी से हमारे आध्यात्मिक दशा या आध्यात्मिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। आज के सुसमाचार में ईसा ने ईश्वर के राज्य के विषय में पूछे गए फरीसियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और ईसा ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा है जिस पर हम चिंतन करें। जहाँ लाश होगी वहाँ गीद होंगे। जहाँ लाश होगी वहाँ गीद इकट्ठे होंगे। कुछ वर्षों पहले बड़े समूहों में कौवा और गीद पाए जाते थे, जो आज लगभग लुप्त हो जा रहे हैं। अब बहुत कम देखे जा सकते हैं। जहाँ लाश होगी वहाँ गीद होंगे, गीद इकट्ठे होंगे। इसका अर्थ है, जब भी लाश आ जाए गीद आ जाते हैं। यहाँ लाश का अर्थ आध्यात्मिक मृत्यु से है। यहाँ लाश की स्थिति एक हिंसा की स्थिति है, एक लड़ाई की स्थिति है। लाश की स्थिति पाप की स्थिति है। लाश की स्थिति विनाश की स्थिति है। ईसा ने 2 उदाहरण दिए हैं। नूह के समय जो अधर्म, जो बुराई और जो पाप की स्थिति थी, वह लाश की स्थिति थी। लोग दुनियादारी में, भोग में, विलास में, खरीद बिक्री में, बाहरी दुनिया में व्यस्त थे, पर लोग ईश्वर रहित हो गए। ईश्वर रहित धर्म, ईश्वर रहित समाज, ईश्वर रहित समुदाय, ये लाश की स्थिति है। गीद उनके पास मंडरा रहे थे, वो विनाश की स्थिति है। दूसरी, लोट के समय में, वही लोट के समय में सोदोम और गोमरा की स्थिति थी। ये आध्यात्मिक मृत्यु की स्थिति ही लाश की स्थिति थी। आज आप व्यक्तिगत जीवन की स्थिति में, पारिवारिक जीवन की स्थिति में, समाज की स्थिति को देखें, उनका अवलोकन करें। आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। गीद लाश को नष्ट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत जिसकी झलक दिखती है। और ऐसा ही होता आ रहा है। जब भी लाश की स्थिति बनती है, यह नवीनीकरण की एक झलक है।
विभिन्न युगों में नवीनीकरण होता रहा है। हमें स्वयं को जगाना है, परिवार को, समुदाय को जगाना है और लाश की स्थिति पर विचार करना है। नवीनीकरण के लिए सहयोगी बनना है। जो व्यक्ति जागा है वही दूसरे को जगा सकता है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता में, आत्मा में, सच्चे धर्म में, सत्य में जागने की ज़रूरत है। हम प्रभु से जुड़े, प्रार्थना में जुड़े, पहरेदार बने, आत्मा में जागे और दूसरों को जगाएं। आमीन।